दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप वेब डेवलपमेंट रोड मैप की कोई और दूसरी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बिगिनर मान के चलने वाला हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। दोस्तों, आसान लफ्ज़ों में वेब डेवलपमेंट वेबसाइट को बनाना या उसे मेंटेन करना जो किसी भी ऑनलाइन ब्राउज़र पर चलती है, उसे वेब डेवलपमेंट बोला जाता है। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट 3 टाइप्स की होती है। पहली फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरी बैक एंड डेवलपमेंट, तीसरी फुल स्टैक डेवलपमेंट। दोस्तों, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को वो डेवलपमेंट कहते हैं जिसमें आप सिर्फ अपने फ्रंट को यानी अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं या कोड करते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट या एंगुलर सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे HTML की। दोस्तों, हमारा HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मतलब ये है कि आपने सिंपल यानी कि एक खाका बना लेना, ठीक है जी। उसमें आपने सिंपल HTML की मदद से यानी कि कोड लिखने। अब यानी कि CSS क्या है, ठीक है जी। तो CSS का मतलब होता है यार केस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि आपने अपने जो खाका बनाया, ठीक है, जो आपने कोई यानी कि एक ढांचा बना लिया, ठीक है, उसको खूबसूरत बनाना तो आपको थोड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम CSS इस्तेमाल करते हैं। अब बूटस्ट्रैप भाई साहब क्या है दोस्तों? बूटस्ट्रैप ये सीन है कि अगर आपको इतनी कोडिंग नहीं आती, अगर आपको HTML CSS में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वैसे तो बहुत आसान है, कोई भी यानी कि एक हफ्ते में सीख सकता है ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है HTML CSS सीखने में, तो भाई बूटस्ट्रैप भैया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल कॉपी पेस्ट का काम करना है और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ये हमारे पास चौथे नंबर पर चीज़ आ जाती है जावास्क्रिप्ट। तो यार जावास्क्रिप्ट क्या बुलाया है दोस्तों? जावास्क्रिप्ट यानी कि एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने यानी कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मैं यानी कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बनेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए बहुत लाजमी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट लाजमी सीखें। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूँ हम कौन सा फ्रेमवर्क सीखे थे। वैसे तो व्यू, एंगुलर, रिएक्ट भी है। रिएक्ट वैसे एक लाइब्रेरी है, लेकिन हम इसको एज आ यानी कि फ़िलहाल मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ कि आप रिएक्ट सीखें, ना कि एंगुलर या व्यू। रिएक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप रिएक्ट में ही जाएंगे तो आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हैं, जिसमें आप यानी कि आगे मोंगोडीबी वगैरह सीखेंगे, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियोज़ में, ठीक है। दोस्तों, वैसे तो मेरे चैनल पर भी जावास्क्रिप्ट की वीडियोज़ या HTML CSS की वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी दूसरे चैनल से भी देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की। दोस्तों, बैक एंड डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो ना आपके क्लाइंट या ना आपके यूज़र को दिखाई दे सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो आपका यूज़र या आपका क्लाइंट वेबसाइट पर जाता है, तो ना वो आपकी बैक एंड डेवलपमेंट को देख सकता है, ना इसके साथ कोई छेड़खानी कर सकता है। और बैक एंड डेवलपमेंट को वेबसाइट का कोर भी कहते हैं। अगर आप मोटे मोटे लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि भाई ये वो डेवलपमेंट है, ना तो यानी कि कोई इसको छेड़ सकता है आपके सिवा, ना इसको कोई देख सकता है। और इसमें ही आप यानी कि डेटाबेस वगैरह, अपनी सर्वर वगैरह कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। दोस्तों, हमने बैकएंड के बारे में तो सीख लिया, अब यानी कि हम सीखेंगे कि इसमें हम टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहें तो मर्न स्टैक में जा सकते हैं। अगर आपको मर्न का नहीं पता तो भाई कमेंट कर दो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा मर्न के बारे में, कि आपको अगर मर्न स्टैक डेवलपर बनना है तो उसका क्या सीन होता है, मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो बना कर दे दूंगा, ठीक है जी। तो अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यार आप C# में कर सकते हैं, ठीक है। तो C# में क्या करते हैं लोग, यानी कि .NET का यूज़ करते हैं, एक फ्रेमवर्क है यानी कि C# का। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पाइथन सीखें। आप पाइथन में जेंगो के साथ यानी कि बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आपको यानी कि कोई भी यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिसे SQL या NoSQL कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी लाजमी। तो इसके अलावा जो हमारे पास एक और चॉइस होती है वो होती है PHP। अगर आप PHP सीख लेते हैं तो भैया काफ़ी बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आज के दौर में PHP रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई साहब PHP का दौर ख़त्म हो रहा है। लोग जा रहे हैं यानी कि जावास्क्रिप्ट की तरफ, और लोग जा रहे हैं भाई साहब पाइथन की तरफ। तो आप, मैं कहता हूँ, इन्हीं दोनों में अपना करियर देखिए आगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें। दोस्तों, इसके बाद आपको वेब सर्वर्स के बारे में जानना पड़ेगा, आपको ऑथेंटिकेशन टूल्स के बारे में जानने का पड़ेगा, आपको टेस्टिंग के बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी मौजूद होती है। तो आपको ये दोनों जाननी पड़ेंगी। या इसके बाद आपको एंड टू एंड टेस्टिंग, आपको रिस्पॉन्सिवनेस टेस्टिंग, आपको असेसिबिलिटी टेस्टिंग, आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट, जिसमें वर्जन कंट्रोल, कंटेनराइजेशन और CI/CD, क्लाउड प्रोवाइडर्स, मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा।
दोस्तों अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप यानी कि अपना फाइवर पे या अपवर्क पे एक अकाउंट बना ले, वहाँ पर अपनी स्किल सेल करना शुरू कर दो। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, इससे आपके प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे जो आप अपने बाद में कल को जब भी आप कंपनीज में जाएंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यानी कि अपने यानी कि प्रोजेक्ट्स यानी कि इंक्लूड कर पाएंगे अपनी सीवी में, और वो आपका यानी कि एक स्टैंड आउट करेगा दूसरे बच्चों की मानित जो यानी कि होंगे तो फ्रेश लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपके पास यानी कि प्रोजेक्ट्स भी होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा जो आप दिखा सकते हैं अपनी रेज्यूम में कि आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया है। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इसका बस एक कमेंट कर दे कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो ला दो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा।